कई बार रिश्ता टूटने से पहले आवाज़ें नहीं करता, वो बस चुप हो जाता है। और यही चुप्पी सबसे ज़्यादा डरावनी होती है, क्योंकि जब औरत दिल से जाने का फैसला कर लेती है तो वो लड़ना, समझाना या शिकायत करना बंद कर देती है। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर एक तैयारी चल रही होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती। इस वीडियो में हम उन्हीं अनकहे संकेतों की बात करेंगे जिन्हें ज्यादातर लोग तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे संकेत जो अगर आज न समझे गए तो कल पछतावे में बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ बात किसी एक झगड़े या एक गलती की नहीं है, बल्कि उस पल की है जब औरत मन ही मन तय कर लेती है कि अब उसे इस रिश्ते को बचाने के लिए खुद को खोना नहीं है। वीडियो के हर हिस्से में ऐसे सवाल होंगे जो असहज करेंगे, डर पैदा करेंगे और आपको खुद के रिश्ते को नए नजरिए से देखने पर मजबूर करेंगे। और आखिर तक इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि अंत में आप समझ पाएंगे कि रिश्ता सच में कब खत्म होता है, जब कोई चला जाता है या जब कोई भीतर ही भीतर जा चुका होता है। समस्या तब और ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में किसी को जल्दी समझ नहीं आता कि रिश्ता अंदर से मर रहा है। सबसे पहले बदलता है संवाद का लहजा। वो बातों में नहीं, चुप्पियों में दिखने लगता है। औरत धीरे धीरे वो बातें कहना बंद कर देती है जो कभी उसे अपने पति से जोड़ती थी। वो अब ये नहीं कहती कि आज मन ठीक नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाला समझेगा नहीं। वो ये भी नहीं कहती कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं ये बात उसके आत्मसम्मान को चोट न पहुंचा दे। और सबसे खतरनाक बात, वो ये कहना छोड़ देती है कि चलो बैठकर बात करते हैं, क्योंकि उसके भीतर कहीं ना कहीं ये भरोसा टूट चुका होता है कि बात करने से कुछ बदलेगा। यहीं से रिश्ता औपचारिक रूप से नहीं, भावनात्मक रूप से खत्म होने लगता है। डरावनी सच्चाई ये नहीं होती कि पति सक्षम नहीं है। डरावनी सच्चाई ये होती है कि पति और पत्नी दोनों उस सच्चाई से आंखें चुराने लगते हैं। और जब सच्चाई से नजरें हटती हैं तो कल्पनाएं जगह लेने लगती हैं। कल्पनाएं उस जीवन की जो शायद कहीं और बेहतर होती, किसी और के साथ आसान होती, या कम से कम इतनी भारी नहीं होती। इस दौर में औरत खुद को अपराधी मानने लगती है, फिर खुद से सवाल करने लगती है और फिर धीरे धीरे खुद से ही दूर हो जाती है। बाहर से वो अब भी पत्नी होती है, लेकिन भीतर से वो सिर्फ एक निभाने वाली भूमिका बन जाती है। यही वो अवस्था है जहां रिश्ता सांस तो ले रहा होता है लेकिन जिंदा नहीं होता। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस मरते हुए रिश्ते में कोई शोर नहीं होता, न झगड़े, न रोना, न शिकायत, बस एक ठंडी शांति जो देखने में सुकून लगती है लेकिन असल में अंत का संकेत होती है। अगर इस मोड़ पर भी संवाद शुरू नहीं हुआ, अगर इस डर को अभी भी दबा दिया गया, तो आने वाले समय में सवाल ये नहीं रहेगा कि गलती किसकी थी। सवाल ये रहेगा कि हमने समय रहते एक दूसरे को क्यों नहीं सुना। क्योंकि रिश्ते तब नहीं टूटते जब समस्या होती है, रिश्ते तब टूटते हैं जब समस्या पर बात करना बंद हो जाता है। और अगर तुम ये शब्द सुन रहे हो तो हो सकता है ये कहानी किसी और की नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी खामोशी की आवाज हो जो अब सुनी जाना चाहती है। जब औरत तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लेती है तो वो एक दिन में नहीं जाती, वो बहुत पहले ही अंदर से जा चुकी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि तुम्हें इसका एहसास तब होता है जब सब खत्म हो चुका होता है, क्योंकि बाहर से वो हंसती रहती है, बात करती है, घर संभालती है, लेकिन भीतर कहीं एक दरवाजा चुपचाप बंद हो चुका होता है। और सबसे डरावनी बात ये नहीं होती कि वो जा रही है, बल्कि ये होती है कि उसने तुम्हें बचाने की कोशिश करना छोड़ दिया है। क्योंकि जब कोई औरत रिश्ता बचाना चाहती है तो वो सवाल पूछती है, शिकायत करती है, नाराज होती है, रोती है, लड़ती है, लेकिन जिस दिन वो चुप हो जाती है उस दिन समझ लेना कि उसके भीतर कुछ मर चुका है। वो तुम्हें समझाना छोड़ देती है
क्योंकि अब उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम बदलोगे या नहीं। वो अपनी उम्मीदें समेटने लगती है, खुद को इमोशनली अलग करने लगती है, तुम्हारी मौजूदगी को एक आदत की तरह जीने लगती है, प्यार की तरह नहीं। वो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना बंद कर देती है क्योंकि अब उसे चोट नहीं लगती। और ये सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस रिश्ते में दर्द भी महसूस न हो वो रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका होता है। फिर वो अपने फैसले अकेले लेने लगती है, अपने भविष्य की कल्पना तुम्हारे बिना करने लगती है, तुम्हारी कमियों को ठीक करने की जगह स्वीकार करके उनसे दूरी बना लेती है। और बाहर से सब ठीक लगता है लेकिन अंदर एक तैयारी चल रही होती है, एक शांत विदाई की, बिना ड्रामा, बिना शोर, क्योंकि वो जान चुकी होती है कि बोलने से कुछ बदलेगा नहीं। और जब वो आखिरी बार मुस्कुराकर तुमसे बात करती है तब असल में वो अलविदा कह चुकी होती है। इसलिए डर इस बात का नहीं होना चाहिए कि वो एक दिन चली जाएगी, डर इस बात का होना चाहिए कि कहीं वो आज ही तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हें छोड़ तो नहीं चुकी। क्योंकि जब औरत सच में चली जाती है तब सवाल ये नहीं रहता कि उसने ऐसा क्यों किया, सवाल ये रह जाता है कि हमने समय रहते उसकी खामोशी क्यों नहीं सुनी। जब औरत तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लेती है तो वो अचानक नहीं जाती और न ही एक दिन में रिश्ता खत्म करती है। असल में रिश्ता उस दिन मरना शुरू हो जाता है जिस दिन वह औरत अंदर ही अंदर हार मान लेती है। और यही सबसे डरावनी सच्चाई है, क्योंकि बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, हंसी रहती है, बातचीत होती है, घर चलता रहता है, लेकिन भीतर कुछ ऐसा टूट चुका होता है जिसे जोड़ा नहीं जा सकता। शुरुआत होती है तब जब वो सवाल पूछना बंद कर देती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हर सवाल का जवाब या तो झूठ होगा या टाल दिया जाएगा। फिर वो शिकायत करना छोड़ देती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसकी तकलीफ किसी को परेशान नहीं करती। और धीरे धीरे वो अपनी ज़रूरतों का जिक्र भी करना बंद कर देती है, क्योंकि बार बार अनसुना होना इंसान को भीतर से चुप कर देता है। यही वो पल होता है जहां औरत फैसला ले चुकी होती है लेकिन मर्द को भनक तक नहीं लगती, क्योंकि औरत जब छोड़ने का सोचती है तो पहले दिल से जाती है, फिर शरीर से। वो बहस बंद कर देती है, क्योंकि बहस में उम्मीद होती है और उसे उम्मीद खोनी होती है। वो नाराज होना छोड़ देती है, क्योंकि नाराजगी इस बात का संकेत होती है कि सामने वाला मायने रखता है, और जब कोई मायने ही नहीं रखता तो गुस्सा भी नहीं आता। वो अब तुम्हें सुधारने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जिस इंसान को बदलना पड़े वो अपना नहीं होता। यहाँ डर इस बात का है कि ज्यादातर मर्द इस बदलाव को सुकून समझ लेते हैं और कहते हैं अब झगड़े नहीं होते, जबकि असल में रिश्ता सांस लेना बंद कर चुका होता है। वो तुम्हारे साथ रहकर भी अकेली हो जाती है, तुम्हारे सामने होते हुए भी तुम्हारी जरूरत महसूस नहीं करती। और यही वो अवस्था है जहां औरत किसी और की तलाश नहीं करती बल्कि खुद से जुड़ना शुरू कर देती है। वो अपने अंदर वो ताकत जमा करती है जो एक दिन उसे उठकर जाने की हिम्मत दे सके। और जिस दिन वो हिम्मत पूरी हो जाती है उस दिन कोई ड्रामा नहीं होता, कोई चीख नहीं होती, कोई आखिरी चेतावनी नहीं होती, बस एक शांत सा फैसला होता है और वो चली जाती है। और तब मर्द को पहली बार एहसास होता है कि जिस औरत को उसने समझ लिया था वो कब की हाथ से निकल चुकी थी। यही वजह है कि यह वीडियो डराने के लिए नहीं बल्कि चेताने के लिए है, क्योंकि औरतें छोड़ने से पहले बहुत सहती हैं, बहुत समझाती हैं, बहुत इंतजार करती हैं, और जब वो चुप हो जाती हैं तो समझ लो कि अब उनके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो क्यों गई, सवाल ये है कि जब वो रुकने की कोशिश कर रही थी तब हमने सुना क्यों नहीं। क्योंकि सच यही है कि औरत जब छोड़ने का फैसला कर लेती है तो रिश्ता पहले ही मर चुका होता है और तब बचाने के लिए कुछ नहीं बचता।